हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट में अच्छा खासा पैनिक था। निफ्टी 1.24% डाउन क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 1.14% डाउन क्लोज हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1.5 से 1.25% का पैनिक था। और सबसे बड़ी बात है इंडिया विक्स, जो इंडिया विक्स 25% बढ़ा, क्योंकि ईरान और यूएस का जो वार है वो अभी और गल्फ़ कंट्रियों की तरफ बढ़ गया। मतलब ईरान ने बदला लेने के लिए और भी कंट्री पे हमला किया है। और उसने जो आप बात करें जिसके कारण ब्रेंट ऑयल देखिए $78.88 बढ़ गया, 81 टच करके आया था। तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस भी बढ़ गए, तो इसका भी पैनिक था। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो बैंक महंगाई बढ़ेगी भारत की, तो उसके कारण भी मार्केट में पैनिक रहेगा। तो देखिए कितना 1%, 78 80 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही सब सिनारियो मार्केट में पैनिक बना दी है। और देखिए आज लोगों के पोर्टफोलियो भी अच्छे खासे पैनिक होंगे, क्योंकि निफ्टी मिड कैप है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा है। तो जो 13,500 एक अच्छा सपोर्ट रेंज था, मतलब इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा अच्छा बाउंस बैक कर रहा था। तो मार्केट में बहुत भारी गैप अप हुआ 13,000 के लेवल के आसपास। मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई, लेकिन अभी भी मार्केट ग्लोबल सिनारियो के ऊपर चल रहा है। मतलब लड़ाई को लेके ही है, कोई दूसरे फैक्टर वर्क नहीं कर रहे जितना ये ग्लोबल सिनारियो है। तो अभी पोर्टफोलियो में और बिकवाली हो सकती है, लेकिन यही जो रेंज है मिड कैप और स्मॉल कैप की, यहाँ पे हो सकता है कि अगर बाइंग और सेलिंग का कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर बाइंग एवरेज किया जाए तो हो सकता है मार्केट जैसे ही रिकवर होगा तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आए। तो इस पे भी नज़र रखिए कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ अच्छे स्टॉक जो हम बाइंग कर सकते हैं, तो उसके तरफ भी नज़र मारी जा सकती है, क्योंकि ये ग्लोबल सिनारियो है। और जैसे ये लड़ाई का माहौल फिर से ठीक हो जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए, या तो महीना लग जाए, या तो इसका कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। कभी भी अगर यूएस और ईरान के बीच में फिर से कुछ बातचीत चालू हो गई या कुछ सीज़ फायर का चालू हुआ, तो फिर मार्केट फिर से रिकवर हो सकता है। इसलिए इंडिया विक्स में पैनिक, इंडिया विक्स जो बड़ा है 25%, ये पैनिक सिनारियो दिखाता है। देखिए अब डाउ फ्यूचर भी 400 पॉइंट, नैस्डैक भी 1-1% की गिरावट पे दिख रहे हैं। तो ये इनिशियल पैनिक है। तो उसके बाद अभी और एक उसके कारण देखिए अब ग्लोबल सिनारियो ख़राब है, इक्विटी मार्केट गिर रहा है। तो गोल्ड का देखिए, गोल्ड का रेट लगभग 2% बढ़ गया है डॉलर में, और इंडियन करेंसी में 1,68,000 से ऊपर निकल गया। सिल्वर भी 2,95,000 3 लाख के आसपास बढ़ गया, जैसे ग्लोबल सिनारियो के कारण। तो ये सब फैक्टर है। अभी जो चार्ट पैटर्न है वो कोई उतना वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि न्यूज़ बेस अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आई तो मार्केट तुरंत रिकवर भी मारेगा, और ख़राब न्यूज़ पे नीचे की तरफ भी जाएगा। आज अच्छी खासी बिकवाली हुई मार्केट में, 2 से 2.5% पे ओपन हुए थे, लेकिन 50% रिकवर होके मार्केट क्लोज हुआ है, ये अच्छी बात है। तो आज सबके अच्छे खासे पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी रही होगी। थैंक यू फ्रेंड।